Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with me. आज हम डे 53 पे हैं. वी आर रीडिंग वेरी पावरफुल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम. शादी से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं हमने पहले डिस्कस किया था. चैप्टर नंबर 14 है. कैसे आप जिस तरह का हस्बैंड चाहते हैं, जिस तरह की वाइफ चाहते हैं, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं. डिवोर्स की सिचुएशन में कैसे डिवोर्स को अवॉइड कर सकते हैं. आज हम बहुत अच्छा और इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आई वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली फटाफट. द ग्रेट मिस्टेक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा. अ ग्रेट मिस्टेक इज to discuss your marital problems or difficulties with neighbors and relatives. Suppose, for example, a wife says to the neighbor, John never gives me any money. He treats my mother very bad, drinks to excess, and is constantly abusive and insulting. ठीक है, कंप्लेन कर दी. लेडीज का दिल करता है दिल का हाल बताने का. रिलेशनशिप मास्टर में सैटरडे को इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम. Now this wife is degrading and belittling her husband in the eyes of all the neighbors and relatives. अब सबकी निगाह में उसके इज्जत कम कर दी अपने हस्बैंड की उसने ये बोल के. राइट. He no longer appears as the ideal husband to them. एक बार उनके दिमाग में इमेज खराब हो गई तो वो ठीक करना बड़ा मुश्किल है. Never discuss your marital problem with anyone except a trained counselor. आप काउंसलर के पास जाएं जो ट्रेन है, वो उससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नेवर. Why cause numerous people to think negatively of your marriage? क्यों? आप हो सकता है बाद में फिर सुलह हो जाए, लेकिन लोगों के माइंड में जो इमेज थी वो तो चेंज नहीं कर सकते ना आप. Moreover, as you discuss and dwell upon these shortcomings of your husband, you are actually creating these states within yourself. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं? जो बोलोगे वही होगा, तथास्तु. अब आप बोल रहे हो उसको और एनर्जी दे रहे हो और वो और आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. हु इज थिंकिंग एंड फीलिंग इट? कौन सोच रहा है, कौन फील कर रहा है? आप. यू आर. एज यू थिंक एंड फील सो आर यू. जैसा आप सोचोगे, जैसा फील करोगे, वैसे ही आप बन जाओगे. रिलेटिव्स विल यूजली गिव यू द रॉन्ग एडवाइस. देखिए कितना बोल्डली ऑथर ने लिखा है. यूजली विल गिव यू रॉन्ग एडवाइस. इट इज यूजली बायस्ड and prejudiced because it is not given in an impersonal way. Any advice you receive which violates the golden rule, which is a cosmic law, is not good or sound. It is well to remember that no two human beings ever lived beneath the same roof without clashes of temperaments, periods of hurts and strain. साफ कहने ऐसा हो ही सकता है एक छत के नीचे दो बंदे रहे, उनकी लड़ाई झगड़े ना हो. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. नेवर डिस्प्ले द अनहैप्पी साइड ऑफ योर मैरिज टू योर फ्रेंड्स. कीप योर क्वारल्स टू योर सेल्फ. रेफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड कंडेमनेशन ऑफ योर पार्टनर. कोशिश करें बुराइयां ना करें अपने स्पाउस की, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो. और अगर जरूरत पड़ती भी है तो एक ट्रेंड काउंसलर से डिस्कस करें ताकि आपको एक प्रोफेशनल ओपिनियन मिल सके. डोंट ट्राई टू मेक योर वाइफ ओवर. डोंट ट्राई टू मेक योर वाइफ ओवर. देखिए क्या कहते हैं. अ हस्बैंड मस्ट नॉट ट्राई टू मेक हिज वाइफ ओवर इनटू अ सेकंड एडिशन ऑफ हिमसेल्फ. हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है हम सही हैं, सामने वाला थोड़ा सा ऐसे करे तो हमारे जैसा क्यों ना बन जाए वो. तो अपना एडिशन मत बनाओ, उनको जैसे हैं वैसे रहने दो भाई. द टैक्टलेस अटेम्प्ट. ट्रेंड नहीं है ना. रिलेशनशिप मास्टर हम डिटेल में सारी टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने झगड़ों को सुलझा सकते हो, अवॉइड कर सकते हो. द टैक्टलेस अटेम्प्ट, क्योंकि सीखा नहीं ना आपने, टू चेंज हर इन मेनी वेज
इज फॉरेन टू हर नेचर। वो उसको बार बार आप बोल रहे हो ऐसे करो, उसके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको समझ नहीं आ रही है क्या चाह रहे हो। दीज अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज फूलिश एंड मेनी टाइम्स रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। बताओ, दूसरे को चेंज कर रहे हो, बार बार करने की कोशिश कर रहे हो, उससे डिवोर्स तक हो जाता है लोगों का। दीज अटेम्प्ट्स टू ऑल्टर हर डिस्ट्रॉय हर प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम एंड अराउज अ स्पिरिट ऑफ कंट्रेरीनेस एंड रिसेंटमेंट। कंट्रेरीनेस का मतलब स्टबर्ननेस होता है ना, रेजिस्टेंस एंड रिसेंटमेंट दैट प्रूव्स फैटल टू द मैरिज बॉन्ड। अगर आप किसी को बार बार टोकोगे ऐसे करो वैसे करो तो गुस्सा तो आएगा उसको। फिर जब उसका गुस्सा निकलता है तो वो फिर मैरिज को भी तबाह कर सकता है। एडजस्टमेंट्स आर नीडेड ऑफ कोर्स, बट इफ यू हैव अ गुड लुक इनसाइड योर ओन माइंड, देखिए अपने निगाह अंदर की आंखों को सुंदर बनाए, एंड स्टडी योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर, अपना कैरेक्टर और बिहेवियर चेक करें आप, यू विल फाइंड सो मेनी शॉर्ट कमिंग्स, दे विल कीप यू बिजी द रेस्ट ऑफ योर मी। अपने बारे में ढूंढना शुरू करो तो कितनी गलतियां मिलेंगी आपको, कहते पूरी जिंदगी आप बिजी रहोगे उसी को ढूंढने में। इफ यू से आई विल मेक हिम ओवर इनटू व्हाट आई वांट, अभी वाइफ के लिए कह रहे हैं कि मैं उसको ठीक करके रहूंगी, बस कई लेडीज का मतलब मुहिम ही होती है उनकी। यू आर लुकिंग फॉर ट्रबल एंड द डिवोर्स कोर्ट, सोच लो फिर कहाँ जा रहे हो आप। यू आर आस्किंग फॉर मिजरी, you will have to learn the hard way that there is no one to change but yourself। हम कहते हैं रिलेशनशिप मास्टरी में आप दुनिया का हवा का रुख बदल सकते हो, बहती हुई नदी का रुख बदल सकते हो, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद चेंज ना होना चाहे। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर थ्रू स्टेप्स इन प्रेयर, इकट्ठे प्रेयर करें। द फर्स्ट स्टेप, क्या स्टेप्स हैं प्रेयर के? नेवर कैरी ओवर फ्रॉम वन डे टू अनदर accumulated irritations arising from little disappointments। कहते हैं रात गई बात गई, एक दिन की बात अगले दिन तक मत लेके जाओ, सुलझाओ उसको उसी समय। बी श्योर टू फॉरगिव ईच अदर फॉर एनी शार्पनेस बिफोर यू रिटायर एट नाइट। सोने से पहले एक दूसरे को माफ करके सो, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको। द मोमेंट यू अवेकन इन द मॉर्निंग क्लेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज गाइडिंग यू इन ऑल योर वेज। सबकॉन्शियस माइंड से बात करो सुबह उठते ही। Send out loving thoughts of peace, harmony, and love to your marriage partner, to all members of the family, and to the whole world। सुबह उठते ही ब्लेसिंग दो अपने पार्टनर को, फैमिली मेंबर को, पूरे वर्ल्ड को। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं? से ग्रेस एट ब्रेकफास्ट, गिव थैंक्स फॉर द वंडरफुल फूड, फॉर द अबंडेंस एंड फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। ये सब ग्रैटिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। डीएसपी में हम करते हैं ना, ब्लेसिंग्स कितनी है लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेक श्योर दैट नो प्रॉब्लम्स, वरीज और आर्ग्यूमेंट्स shall enter into the table conversation। The same applies at dinner time। यूजली हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है तो वो दिन में तो लंच में आए इकट्ठे मील नहीं करते, ब्रेकफास्ट और डिनर आप इकट्ठे करते हो तो उस समय टेबल पे भी झगड़ा मत करो। से टू योर वाइफ और हस्बैंड, क्या कहना है ध्यान से सुनिए। आई अप्रिशिएट ऑल यू आर डूइंग एंड आई रेडिएट लव एंड गुडविल टू यू ऑल डे लॉन्ग। ब्लेस करें, तारीफ करें उनकी। तीसरा स्टेप क्या कह रहे हैं? द हस्बैंड एंड वाइफ शुड ऑल्टरनेट इन प्रेइंग ईच नाइट। रोज रात को हस्बैंड या वाइफ में से कोई ना एक प्रेयर जरूर करे। डू नॉट टेक योर मैरिज पार्टनर फॉर ग्रांटेड, ये नहीं कि अब तो मेरे हो गए अब कहाँ जाएंगे। नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। शो योर अप्रिसिएशन एंड लव, थिंक appreciation and goodwill rather than condemnation, criticism and nagging। हम क्या करते हैं डीएसपी में, जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो एक्सपैंड होती है। हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। आप अगर नेगेटिव पे फोकस करो तो नेगेटिव ज्यादा नजर आएंगे। पॉजिटिव भी है लेकिन हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? थिंक अप्रिसिएशन एंड गुडविल, पॉजिटिव सोचो, रादर देन कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म एंड नैगिंग। टोका टाकी बंद करो, गलतियां मत निकालो।
The way to build a peaceful home and a happy marriage is to use a foundation of love, beauty, harmony, mutual respect, faith in God, and all things good. ये शादी की इन्होंने बोला फाउंडेशन है, प्यार, हारमनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करें, फेथ, भगवान पे विश्वास रख के चलें कि भगवान ने तो आपकी जोड़ी मिलाई है, बेवकूफ तो नहीं है भगवान जी, सोच समझ के मिलाई होगी। रिव्यू योर एक्शंस, फटाफट हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। जो जो पॉइंट्स हमने आज तक कवर किए हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं, मैं फटाफट पढ़ता जाता हूँ। इग्नोरेंस ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल लॉज इज द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल मैरिटल हैप्पीनेस। बाय प्रेइंग साइंटिफिकली टुगेदर यू स्टे टुगेदर। इग्नोरेंस है, पता ही नहीं है ना हमें माइंड के लॉज क्या हैं। द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डिवोर्स इज बिफोर मैरिज। शादी हुई नहीं उससे पहले डिवोर्स आप में जा सकते हो अपना। इफ यू लर्न हाउ टू प्रे इन द राइट वे यू विल अट्रैक्ट द राइट मेट फॉर यू। राइट पार्टनर ढूंढ लोगे तो डिवोर्स की दिक्कत ही नहीं आएगी। मैरिज इज द यूनिसन ऑफ अ मैन एंड वुमन हु आर बाउंड टुगेदर बाय लव। देयर हार्ट्स बीट एज वन and they move onward, upward and godward. दिल साथ साथ धड़कते हैं दोनों के। मैरिज डज नॉट bequeath, मतलब वसीयत में हैप्पीनेस नहीं देती है। पीपल फाइंड हैप्पीनेस बाय ड्वेलिंग ऑन द सेंट्रल ट्रुथ ऑफ गॉड एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ। आपको हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ती है, कहाँ से? जब आप भगवान पे विश्वास रखेंगे, लाइफ की स्पिरिचुअल वैल्यूज पे विश्वास रखेंगे, then the man and woman can contribute to each other's happiness and joy. You attract the right mate by dwelling on the qualities and characteristics you admire in a woman or a man. And then your subconscious mind will bring you together in divine order. आपको क्या चाहिए क्लैरिटी के साथ लिखें और अपने आप भगवान आपकी जोड़ी को मिलाएगा। You must build into your mentality the mental equivalent of what you want in a marriage partner. क्या चाहिए क्लैरिटी के साथ। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट एन ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लविंग पार्टनर इन लाइफ यू मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लविंग योरसेल्फ। आप जिस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हो वही तो अट्रैक्ट करोगे। आप लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो आप लविंग केयरिंग पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करोगे बताओ। आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपको ऑनेस्ट पार्टनर कैसे मिलेगा। यू डू नॉट हैव टू रिपीट मिस्टेक्स इन मैरिज। व्हेन यू रियली बिलीव यू कैन हैव द टाइप men or women you idealize, it is done unto you as you believe. आप जैसा वाइफ और हस्बैंड चाह रहे हैं और जैसा विश्वास करेंगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करेंगे। टू बिलीव इज का मतलब क्या हुआ? बिलीव की डेफिनेशन है टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू। जिसको आपने सच मान लिया वही आपका बिलीफ है। एक्सेप्ट योर आइडियल कंपेनियन नाउ मेंटली। एक्सेप्ट करें उसको, माइंड मेंटली एक्सेप्ट करना करें। डू नॉट वंडर हाउ, व्हाई और वेयर यू विल मीट द मेट यू आर प्रेइंग फॉर। हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, सोचो हो गया। कैसे भगवान मिलाएगा वो छोड़ दो भगवान जी के ऊपर। ट्रस्ट इम्प्लिसिटली यानी कंप्लीटली द विजडम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट हैज द नो हाउ एंड यू डोंट हैव टू असिस्ट इट। उसको आपको उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है कैसे करना। बस सिर्फ क्लैरिटी से मांगो मुझे चाहिए क्या, एंड देन सीखिए कैसे कायनात का जरा जरा आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाएगा। You are mentally divorced when you indulge in peeves, grudges, ill will or hostility toward your marriage partner. आप अगर अपने पार्टनर से गुस्सा होते हैं, उससे उसके लिए ग्रजेस रखते हैं, ग्रजेस, हॉस्टिलिटी मतलब लड़ाई वाला, एकदम बिल्कुल नेगेटिव ही ढूंढ रहे हैं उसके लिए। यू आर मेंटली ड्वेलिंग विद एरर इन द बेड ऑफ योर माइंड। आप बार बार गलतियां कर रहे हो अपनी सोच में। adhere to your marriage vows, क्या मैरिज की हम जो लेते हैं ना फेरों के अंदर, I promise to cherish, love and honor him or her all the days of my life. प्रॉमिस करना है कि मुझे उसको लव करना है, ऑनर करना है जब तक मेरी इसके साथ शादी है। Cease projecting fear patterns to your marriage partner. Project love, peace, harmony and goodwill and your marriage will grow more beautiful and more wonderful through the years. Radiate love, peace, and goodwill to each other. These vibrations are picked up by the subconscious mind, resulting in mutual trust, affection, and respect.
A nagging wife is usually seeking attention and appreciation. She is craving for love and affection. Praise and exalt her many good points. Show her that you love her and appreciate her. कहते हैं अगर आपकी वाइफ ज्यादा नैग कर रही है, टोका टाकी कर रही है, इसका तो उसको अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए. आप उसकी तारीफ करना शुरू करो, उसके अच्छे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो, वो आपको भी प्यार देना शुरू कर देगी. A man who loves his wife does not do anything unloving or unkind in words, manner or action. जो आदमी अपनी वाइफ को प्यार करता है वो शब्दों में भी, अपने बिहेवियर में भी और एक्शन में भी कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा. Love is what love does. In marital problems, always seek expert advice. You would not go to a carpenter to pull a tooth. Neither should you discuss your marriage problem with relatives or friends. You should go to a trained person for counsel. अभी मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया यूएसए से, एक लेडी का. मतलब when हम पहली बार कनेक्ट रोई जा रही थी बेचारी. हस्बैंड 10-12 साल हो गए शादी को. घर ये इतना ज्यादा मेरे से नफरत करने लग गया है, 2 बच्चे हैं उनके, कि मतलब मेरी तरफ देखता ही नहीं है, चिढ़ा रहता है हमेशा मेरे से, ढंग से बात ही नहीं करता. और जब हमने 2 सेशंस किए उनके साथ, शी अंडरस्टूड कहाँ गलती हो रही थी. And अब वही अगर अपने बहनों से भाइयों से डिस्कस कर रही होती तो वो तो एक साइडेड उसको ओपिनियन देते ना, छोड़ दे तो उसको. मतलब डिवोर्स कितना कॉमन होता जा रहा है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स को काउंसिल नहीं करते हैं. नेवर ट्राई टू मेक योर वाइफ और हस्बैंड ओवर. उनको चेंज करने की कोशिश मत करें. दीज अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज फुलिश एंड टेंड टू डिस्ट्रॉय द प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द अदर. मोर ओवर, it arouses a spirit of resentment that proves fatal to the marriage bond. She is trying to make the other a second edition of yourself. Last point पढ़ते हैं. Pray together and you will stay together. Scientific prayers solve all problems. Mentally picture your wife as she ought to be: joyous, happy, healthy, and beautiful. See your husband as he ought to be: strong, powerful, loving, harmonious, and kind. Maintain this mental picture and you will experience a marriage made in heaven, which is harmony and peace. शादी का मतलब ही हारमोनी और पीस है. हेवन में बनते हैं, आसमान से कहते हैं रिश्ते बन के आते हैं. लेकिन हम ज्यादा सियाने हो जाते हैं, हम अब बीच में इन्वॉल्व हो गए, पूरी शादी को खराब कर देते हैं. तो वी फिनिश चैप्टर नंबर 14. बहुत अच्छा चैप्टर था. इसकी रिकॉर्डिंग्स आप आराम से सुन सकते हैं. सो नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे. अगर आप खुशियां चाहते हैं लाइफ में तो वो सेशन जरूर अटेंड करेगा. टाइटल है चैप्टर का योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस. आप कैसे अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके. So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the next session of Read Books with Me.